हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 5 बजे से। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट करने का सोचा था, बहुत सारी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड भी करी हुई है, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आज पता नहीं अचानक से इतनी तेज बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। तो सुबह अनुराग चले गए थे, उनके जाने के बाद जब ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि जब भी बादल गरजते हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। घर में भी, मैं जब भी घर में रहती थी, मम्मी उस टाइम पे अगर बाहर निकलती थी, मैं मम्मी से बोलती थी मैं अभी अंदर आ जाना, बाद में कर लेना सारे काम, लेकिन अभी बाहर मत जाना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं, घर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या आते रहता है दिमाग में। और आजकल देखा ही आप लोगों ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि कैसी कैसे न्यूज़ आ रही है, कैसा कैसा हो रहा है। तो आज मैंने ना सच में वही वाला डर महसूस किया है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद फिर वैसे तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन मैं ब्लॉग तो नहीं बना पाई। फिर मैं अपने कामों में लग गई, ये सोच कर कि मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। उसी बहाने मेरे सारे काम जल्दी जल्दी से हो गए थे। फिर आज मैंने एक DIY भी किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और उससे पहले आपको दिखाती हूँ अपना कबाड़ा। DIY एक किया और सामान पूरा बिखरा दिया है। अभी इन सबको भी समेटना है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया है। तो मैंने बनाया है ये टी लाइट कैंडल होल्डर। मेरे पास एक कॉफ़ी जार था जो खाली हो चुका था, तो मैंने सोचा कुछ तो इसमें DIY करती हूँ। और इस बार मैंने आप लोगों के साथ दिवाली की एक DIY सीरीज शेयर करने का सोचा हुआ है, तो उसी सीरीज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने सोचा इसकी शुरुआत आज से ही की जाए। आज मैं खाली हो गई थी, तो फिर मैंने ये बैठकर बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले ये कंप्लीट हुआ है, तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये हमारा बन चुका है टी लाइट कैंडल होल्डर। इसके अंदर जो लाइट्स आती हैं उसको डाल के कहीं पे रख भी सकते हैं और हैंग भी कर सकते हैं। मैं वो आपको बाद में करके दिखाऊंगी। ये कितना प्यारा लग रहा है। इसको हैंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने प्लांट हैंगर बना के दिखाया था उसी टाइप से इसको हैंग भी करा जा सकता है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे फेस वॉश का खाली डब्बा क्यों रखा हुआ है शोकेस में। इसे मैंने अपने DIY के लिए ही कलेक्ट करके रखा है। अभी 1-2 बॉटल्स और हैं ऐसी ही, तो उनके साथ भी मैं DIY आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग मेरी अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी DIY बनाना चाहते हैं, आपके घर में भी ऐसे ही शैम्पू या फेस वॉश या किसी और चीज़ का डब्बा खाली हो चुका है, तो उसको फेंकने के बजाय संभाल के रख लेना, ठीक है। कलर्स मेरे पास इतने सारे हैं, लेकिन बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो ये बहुत सारे इनमें से सूख भी चुके हैं। तो जब मैं बनाती हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करते हैं, इसलिए मैं अभी इनमें से कुछ खाली है तो इनको हटाती हूँ इनकी बॉटल्स। फिर ये मेरे काम भी आ जाएंगी DIY के ही। अरे इसमें तो आधी बॉटल कलर है, पर ये पूरी सूख गई है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा लूज रह गया होगा। कैसे बंद हो गया है। चार कलर की शीशी जो खाली हो चुकी है, एक में तो है लेकिन वो सूख गया है। वो थोड़ा सा मुझसे खुला रह गया होगा शायद, इस वजह से सूख गया है। तो इन सब का भी मैं DIY करूँगी। और ये सारे ब्रश हैं जो मैंने ऐसे गंदे रखे हुए थे, तो इनको भी धो लूँगी। ये भी सूख गए हैं, बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। जब बहुत टाइम तक काम ना करो ना, तब तो ऐसा ही होता है, कुछ सूख जाता है। क्योंकि हम उस टाइम पे तो मैंने सोच लिया होगा कि कल मैं करूँगी तो कल कर लूँगी, लेकिन वो कल मेरा कभी आया नहीं। आज आया है। कलर संभाल रही थी और क्या हो गया, यहाँ देखो। जिसमें मैंने ब्रश भिगाने डाला था वो गिर गया। मैं उसको उठाने ही चाह रही थी और उतने में वो गिर गया। मैंने सोचा सारा काम करने के बाद बाहर थोड़ी देर के लिए घूम लूँगी, पर उल्टे सुल्टे काम ज़्यादा हो जाते हैं। दो ही राउंड में लगा पाई थी बाहर के, उतने में ये बंदर आ गया कूद के।
जैसे ही मौसम थोड़ा अच्छा सा हो जाता है, मतलब जिस दिन बारिश हुई होती है ऐसा होता है, तो उस दिन बंदर ही बंदर हो जाते हैं। पता नहीं, सुबह तो मुझे दूर दूर के दूसरों के घरों में दिखाई दे रहे थे, यहाँ नहीं थे, लेकिन अभी मैं घूम रही थी, बस 2 राउंड लगाए, उतने में ही आ गया ये घूम के। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। मुझे तोड़ना था बाहर से कड़ी पत्ता, अब कैसे तोड़ा जाएगा, वो तो बिल्कुल गमलों के ऊपर ही बैठा है, मतलब ऊपर साइड बैठा है, ऐसे देख रहा है नीचे को, नीचे से बेल तोड़ के खा रहा है। अब कड़ी पत्ता मैं बाद में ले आऊँगी अगर वो चला जाएगा तो, और तब तक बाकी चीज़ बना लेती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि सब्जी तो है नहीं, इसलिए मैं बना लेती हूँ दही तड़का। उसी के लिए मुझे कड़ी पत्ता चाहिए था। अब वो जब जाएगा उसके बाद लेके आऊँगी, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, बाकी काम कर लेती हूँ। अरे ये तो पौधा पूरा पेड़ उखाड़ दिया इस बदतमीज ने तो यार। मैं इसे भगाऊं कैसे? हाइब्रिड वाला सदाबहार मैंने एक में उससे रखा था यार, वाइट कलर वाला, इसने पूरा तोड़ के काट दिया। बस काम करके चल दिए भैया जी। अभी भी जा नहीं रहे हैं वो देखो। अब मैं नहीं लगाने वाली हूँ एक भी पौधा इधर। आज तक आंटी लोग बताते थे कि बंदर आते हैं, ऐसे पेड़ निकाल के जाते हैं, तब मुझे उतना नहीं लगता था, लेकिन अभी मैंने आंखों के सामने देखा है इसको करते हुए, तो अब मुझे लग रहा है यहाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ये बैगन खा के जाता था रोज़, वो बात तो अलग है, बैगन खा लिए कोई बात नहीं, ये तो जड़ से पेड़ ही खा के चला गया यार। और है कुछ नज़र में? हाँ देख, पानी पीना है उसको भाई साहब। सारी पेट पूजा यहीं करके जानी है तूने? एक बार ऐसा ही हुआ था, एक बार बहुत पहले ऐसा ही हुआ था, जब मैं घर से आई थी उस दिन शाम को अचानक से नल खुल गया। फिर पहले दिन तो मैं डर गई, दूसरे दिन शाम हुई, फिर दोबारा से ऐसा ही हो गया। मैं तो इतना ज़्यादा डर गई, मैंने नीचे आंटी को जाके कह दिया कि आंटी नल कैसे खुल जा रहा है, पहले दिन भर तो नहीं खुला रहता है। फिर आंटी ने पूरा 1-2 घंटा यहाँ खड़े होके घूमी थी कि बंदर खोल रहे हैं, क्या हो रहा है करके, पर तब पता नहीं चला था यही है बंदर, बदतमीज। अब मैं जाऊँ कैसे बंद करने के लिए, डर लग रही है, अगर आना चाहिए दोबारा। पूरी जड़ उखाड़ के चला गया यार ये, देखना। जबकि ये 2-3 बार मुरझा चुका है, इसको मैंने कितनी बड़ी मुश्किलों से संभाल के रखा था। जड़ भी इसकी टूट गई है, लग तो जाएगा शायद। अरे हाँ, इसकी तो कटिंग लग जाती है, पर बहुत मुश्किलों से लगती है। एक मेरे पास लगी हुई है, उधर लगा रखी है मैंने। अब इसकी कटिंग लगा दूंगी, एक तो इसमें होने देती है, इस जड़ को किसी दूसरे में लगा दूंगी। मैंने सोचा था गेंदे के फूल लगाने के लिए इस दिवाली में अच्छे से सजाऊंगी ये सोच करके, पर अब मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। अब जो है ठीक है, आज के बाद मैंने एक भी पेड़ नहीं लगाना है। जब तक कोई चीज़ हमारे सामने नहीं होती है, तब तक हमको उस चीज़ में उतना ज़्यादा वो बिलीव नहीं कर पाते हैं, मतलब महसूस नहीं कर पाते कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने हो या हमारे साथ हो, तभी पता चलता है कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। अभी आज मेरे साथ 2 चीज़ें हो गई, एक तो ये बंदर के मैंने कारनामे देख लिए, और दूसरा सुबह में जो इतना ज़्यादा डर गई थी। डर तो मुझे हमेशा ही लगती है बादल और बिजली से, लेकिन अभी क्या था कि मैं अकेली थी, ऊपर से आजकल इतनी सारी न्यूज़ चल रही है हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, कितना कैसा हो रहा है आप लोग देख ही रहे हो। तो रोज़ डेली कुछ ना कुछ आते रह रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने में ही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था, और बंदर के कारनामे देख के यार अभी तक ऐसा लगता था, मतलब मजाक लगती थी वो चीज़, मजाक नहीं मतलब हंसी आती थी वो बातें सुन के। लेकिन अभी जब उसने मेरी आंखों के सामने तोड़ा ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया और ऐसा लगा यार अब मैं नहीं लगाऊंगी।
अब लग रहा है क्योंकि अभी तो ये एक था, ये एक थोड़ी ना आते हैं। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि 5-6 बैठे रहते हैं यहीं पे, और ऊपर वाली छत में तो 10-15 बैठे रहते हैं। ऐसा भी होता है भी रात में अगर ये आ गए तो ग्रुप में आते हैं और 10-15 बैठे रहते हैं ऊपर हर किसी की छत में ऐसे करके। तो अगर ये तो सबके सब आएंगे यहाँ तो पूरा तबाह करके चले जाएंगे। ऊपर से पेड़ पौधों के चक्कर में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं डोर खोल ही ना पाऊँ, यहीं पे बैठे रहेंगे और मैं कहीं बाहर ही नहीं निकल पाऊँगी। इसलिए अब से मैं नहीं लगाऊंगी। मतलब अभी के लिए मैंने ऐसा सोचा है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि प्लांट लगाना कोई बुरी बात तो है नहीं, प्लांट तो लगाना चाहिए, अच्छी बात है। फिलहाल अभी मेरा मन यही कह रहा है कि अभी मैं प्लांट नहीं लगाऊंगी। और आज मैंने पहना हुआ है ये न्यू टॉप, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था। ऐसे शायद ये पूरा दिख नहीं पा रहा है, आपको मैं मिरर में दिखाती हूँ। ये रहा मेरा टॉप, और अभी तक मेरे पास ब्राउन कलर का टॉप शायद नहीं था तो सही। जो मैंने वी मार्ट से लिया था वो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। पता है इतने सारे कमेंट आए मुझे कि बहुत सारे लोगों को पसंद आया। किसी का है कि ये टॉप मेरे पास है ऑलरेडी, और किसी का है कि आपने कहाँ से लिया है, मुझे लिंक शेयर कर दो प्लीज़, लिंक शेयर कर दो करके बहुत सारे कमेंट आए इंस्टाग्राम में। यूट्यूब में तो कम आए लेकिन इंस्टाग्राम में बहुत सारे आए उसके लिए कमेंट। पर अब वो ख़राब हो चुका है, मुझे लगता तो मुझे भी बड़ा अच्छा है पर वो ख़राब हो चुका है, उसके बटन वगैरह टूट गए। फिर मैंने उसे सर्च किया भी था, शायद वो फ्लिपकार्ट में शो हो रहा था लेकिन आउट ऑफ स्टॉक था। उससे मिलता जुलता एक टॉप था। फिर मैंने उनको उसकी लिंक भेज दी थी और बता दिया था कि वी मार्ट से ले लेना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक था। नहीं तो मैं लिंक तो शेयर कर ही देती आप लोगों के साथ। तो अभी मैंने लिया है ये वाला टॉप। ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है, जब इसमें ये फ्लावर दिख रहे हैं ना वाइट कलर के, तभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, मैंने आपके साथ और भी शेयर करना है। अभी मैंने उनको संभालने वाली ही थी, अच्छा वो मुझे याद आ गया। अभी ना मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत सारे बॉटम वियर्स मंगा रखे हैं अपने लिए, क्योंकि मेरे पास बस 1 या 2 ही जीन्स थी, वो भी मेरे को टाइट हो चुकी थी। उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ब्लू जीन्स थी, हमेशा मैं उसी को पहना करती थी। तो इस बार मैंने डिफरेंट कलर में मंगाए हैं, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। अरे यार, मैंने बंदर के बारे में इतना सब कुछ बोल तो दिया है। अब बंदर है हनुमान जी का भक्त और आज है यहाँ पे बड़ा मंगल। अभी सर्च करूँगी उसके बारे में। तो भंडारे से आई थी प्रसादी, तो आंटी ने मुझे भी दी। तो मुझे लग रहा है बंदर ने यहाँ से पेट तोड़ा, तो इसलिए हनुमान जी ने मेरे लिए प्रसादी भेज दी कि इतना गुस्सा भी मत कर बंदर के ऊपर। हाँ, तो आज है बड़ा मंगल, इसको बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में ही, शायद उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया आ रहा था उसमें, पर हमारे उत्तराखंड में तो नहीं मनाते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं था। वैसे इसका ओरिजिन हुआ है लखनऊ से, ऐसा ही कुछ आया था गूगल में। तो बड़े मंगल में यही रहता होगा कि हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा होती होगी। क्योंकि कल हम लोग जब मार्केट गए थे, कल या परसों हम मार्केट गए थे, तो मुझे मार्केट में हर जगह गेट ऐसे लगे हुए दिख रहा था। बहुत जगह, मतलब आज भी चारों तरफ से मंदिरों से आवाज़ आने में लगी है। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता होगा। तो वहाँ से हमारे लिए भी प्रसादी आ गई है। सॉरी बंदर जी, मैंने आपको इतना सुना दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जीन्स। तो सबसे पहले है मेरे पास ये ब्लैक कलर का ट्राउजर। ये मेरे पास ऑलरेडी एक है, उसका फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है, लेकिन उसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है ना, इसलिए मैं उसी टाइप का एक दूसरा सर्च कर रही थी। मैंने मार्केट में भी देखे थे, पर मुझे मार्केट में कहीं मिल नहीं पा रहे थे इस टाइप के, तो मैंने ये मंगा लिया था। और इनको पहन के मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी वीडियो, ठीक है। तो वगैरह पहनूंगी और इसको कभी इधर उधर जाने के लिए पहनूंगी। और एक ट्राउजर है इस कलर में, इसको क्या बोलते हैं यार, क्रीम कलर है ना ये शायद, वैसे ही ब्राउन के साथ मैच करेगा। इसको कुछ बोलते हैं बेज कलर कहते हैं। हाँ, मतलब क्रीम कलर है, ये क्रीम कलर का एक ट्राउजर है। ये बिल्कुल सही हो रहा है, फिटिंग भी अच्छी आ रही है, सेट भी सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। बस इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा है, तो या तो मुझे इसको कटवाना पड़ेगा या फिर मुझे इसको एक्सचेंज करके दूसरा मंगवाना पड़ेगा। तो 2 ये ट्राउजर थे, इसके अलावा मैंने 3 जीन्स मंगाई थी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको वाइट जीन्स। अभी तक मेरे पास एक भी नहीं है, एक ये ट्राउजर है जो मैंने पहना हुआ है। तो मुझे एक जीन्स भी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये जीन्स मंगवाई थी। जीन्स तो मुझे बहुत सही लगी, इसकी फिटिंग भी बड़ी अच्छी आ रही है, आप लोग यहाँ पे देख लेना। इसके अलावा ब्लैक जीन्स मेरे पास है, एक ब्लू भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये वाली ब्लू तो मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि इसमें थोड़े यहाँ पर से कुछ अलग शेप का नहीं है ये। तो ऐसी मेरे पास ब्लू जीन्स शादी से पहले एक थी, पर वो अब मुझे में टाइट हो चुकी है, इसलिए मैंने सेम मुझे वैसी ही जीन्स चाहिए थी। मैंने बहुत सर्च करी, तो फिर मुझे ये वाली जीन्स मिली है और इसकी फिटिंग बड़ी सही है, फ्लेयर है, ऐसी है। जीन्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ, पर मैंने ये सब कुछ लिया है इसलिए दिखा रही हूँ आपको। एक जीन्स मैंने ये मंगाई थी, पर मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसी आएगी। कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्लू
कौन सा ब्लू होता है मुझे नहीं पता, तो ये कुछ दूसरे टाइप की थी इसलिए मैंने ये मंगवाई थी। लेकिन क्या है ना, इसके ये बहुत ज़्यादा ही चौड़े हैं यार। इस जीन्स को क्या बोलते हैं, आजकल तो जीन्स के भी अलग अलग टाइप आते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। मुझे जीन्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बस मैं जाती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ और जो मुझे अच्छी लगती है बस वैसे लेके आ जाती हूँ। तो जीन्स के बारे में मुझे पता नहीं है, इसलिए देख लो आप, ये इतना चौड़ा है इसका, पर इमेज में थोड़ी अलग थी, इतनी भी चौड़ी नहीं थी, जितनी मैंने पहले दिखाई उतनी थी, इसलिए मैंने इसको मंगाया था। पर सही लग रही है मुझे ट्रैवल के टाइम पे ना, तो बहुत ज़्यादा बैगी टाइप की, लूज फिट टाइप की है, तो ट्रैवल करते टाइम जीन्स वैसे दिक्कत करती है, तो इसलिए ये वाली ट्रैवल के टाइम के लिए मैंने रख ली है। वैसे मैं इसको रिटर्न कर दी थी, फिर अनुराग ने दिया मुझे ये आइडिया कि मतलब जब मैंने उनको दिखाई सारी जीन्स, उन्होंने कहा हाँ, मैंने सोचा था इसको मैं रिटर्न करूँगी, और वो बोल रहे थे कि हाँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगी, जब कभी ट्रैवल करोगे तो तब कितना सही रहेगा इसमें। तब मेरे माइंड में आया अच्छा हाँ इसको रख लेती हूँ। तो बस यही थे मेरे 5 बॉटम वियर्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, और ये टॉप भी मैंने मिंत्रा से मंगाया। तो इन सब की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको अच्छी लगेंगी तो आप लोग परचेज कर लेना। मैंने जीन्स भी आप लोगों को दिखा दी, अब खाना तो मुझे बनाना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम लेती हूँ। आज मुझे बाहर घूमने का टाइम मिल गया बहुत दिनों बाद। जब कभी भी मैं कुछ करने का सोचती ना, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैंने मतलब बिल्कुल सोचा हुआ था कि अब से मैंने आधा घंटा या 1 घंटा तो बिल्कुल छत में राउंड लगाना ही लगाना है, और एक दिन मैंने वो लगाया भी, और उसके बाद से ऐसा हुआ कि पूरे दिन में मुझे टाइम मिल ही नहीं पाता है। आज मिला है तो आज मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो सबसे पहले दिन मैंने आधे घंटे पूरा लगातार घूमी थी, आधे घंटे से भी ज़्यादा। तो आज भी मुझे टाइम मिल गया है, तो थोड़ी देर के लिए घूम लेते हैं। तो अभी बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये किसने फाड़ दिया? अब पूरी वीडियो दिखाऊंगी, कैसा लगा? थोड़ा भी नहीं बचा गया, थोड़ी सी जड़ बची है, वैसे तो इसको लगाने से लग जाएगा। ये आपको दिखाती हूँ, पूरी वीडियो दिखाती हूँ। और लगाओगे पौधे, और ऊपर और कहीं और भी लटकाना है। बंदरों ने किया। हाँ बंदरों ने किया। हाँ, अभी तो मुझे लग रहा है यहाँ उनकी उसकी नज़र नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ऊपर आएंगे तो ऊपर बैठ जाते होंगे, यहाँ पर से वो सीधे आते होंगे ऐसे। वो आंटी का जो ऊपर को आया है पौधा, उसका नाम क्या होता है, वो भी तोड़ा उन्होंने, उसने मतलब एक अकेला था वो। उत्पाती है, उत्पाती। तो अब मैं अनुराग को दिखाती हूँ प्रसादी, क्योंकि अनुराग को भंडारे का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे भी रोटी भी तो बनानी थी। चलो पहले देखते हैं कि उतने से हमारा हो पाएगा या नहीं। ये तो जैसे आया मैंने इतना खा भी लिया। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ तो लड्डू बनते ना सर, मोदक। अच्छा पता नहीं, तो गरम कर दो। प्रसाद में हमको मिला है पूरी, छोले, रोट, और हनुमान जी का प्रसाद होता है जो बूंदी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, घी में बना हुआ है। जैसे आंटी लेके आई थी, मैंने उसी समय टेस्ट करके देख लिया था। बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे खजूर नहीं होता है। अनुराग को तो भंडारे का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, जब भी कहीं भंडारा देखते हैं तो कहते हैं काश मुझे मिल जाता, काश मुझे मिल जाता। मतलब आलू चटपटे, आलू और पूरी है ना। पर अभी आलू नहीं है, छोले हैं, पर छोले भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। अभी हम लोग करते हैं खाना स्टार्ट। तो खाना हम लोगों ने खा लिया था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर भी टहल के आ गए, और अब सोने के लिए जा रहे हैं। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, खाना मतलब प्रसादी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।